स्टूडेंट्स, हम सभी पढ़ रहे थे मॉडल ऑक्सिलरीज के यूजेस के बारे में। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मे का यूज़ बताया था, तो आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ माइट। जैसे कि लिखा हुआ है पहले ही लाइन में कि मे का जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है, माइट होता है। इसका अर्थ जो होता है वो सका होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि मे जो होती है वो प्रेजेंट टेंस की क्रिया होती है और मेक का जो अर्थ होता है वो सकना होता है। उसी तरीके से माइट जो है वो पास्ट टेंस का रूप है और इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, सका। अब रूल नंबर 1 देखेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, आप अब तक जितने भी मॉडल्स पढ़ चुके हैं आपने उसमें देखा होगा कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज का जो हम प्रयोग करते हैं वो किसी विशेष प्रकार के वाक्यों में करते हैं। सेम उसी तरीके से माइट का भी प्रयोग है। तो रूल नंबर 1 में हम देखेंगे कि माइट का प्रयोग वर्तमान काल में दूर की संभावना व्यक्त करने में करते हैं। तो दूर की संभावना का मतलब यहाँ पर भविष्य काल से नहीं होता। संभावना आप जैसे कि आपसे कोई वाक्य कह दिया जाए कि संभावना होगी किसी कार्य के होने की, तो आप कहेंगे वो कार्य तो फ्यूचर में होगा, तो उस कार्य को हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी हम प्रेजेंट में बताते हैं, तो उन्हीं प्रकार के वाक्यों को हम माइट से लिखते हैं। जैसे हमें कहना हो कि आज शाम को बारिश हो सकती है, तो क्योंकि वो पॉसिबिलिटी आज की है इसलिए वो प्रेजेंट की है, तो जब हम उसको लिखेंगे तो वो माइट से लिखेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो माइट की जिन वाक्यों को हम माइट से लिखेंगे वो फ्यूचर टेंस नहीं होंगे, वो प्रेजेंट टेंस होंगे। क्योंकि जब आप उनका अर्थ निकालेंगे, तो जैसे कि फ्यूचर टेंस की पहचान होती है कि उसके अंत में क्या आता है, गा गी गे आता है लेकिन माइट जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर प्रेजेंट का ही भाव आता है। जैसे है आता है, सका आता है, इस तरीके से वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं अंत में। तो देखते हैं पहला, मंजू इज़ वीक शी माइट फेल। मंजू कमज़ोर है, शायद वह फेल हो जाए। अब जैसे मान लिया किसी का रिज़ल्ट आने वाला हो, मान लिया बोर्ड का रिज़ल्ट आने वाला हो किसी का, तो हम कहें अरे वो कमज़ोर है, शायद वो फेल हो जाए। तो क्योंकि रिज़ल्ट प्रेजेंट में आएगा इसलिए ही हम उसको क्या कहेंगे, वो उसमें माइट लगाएंगे, क्योंकि वो संभावना तो है लेकिन वो कैसी संभावना है, प्रेजेंट की संभावना है। तो सेम सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मंजू इज़ वीक, मंजू कमज़ोर है, शायद वह फेल हो जाए, तो शी माइट फेल। हमने क्या लगाया यहाँ पर, माइट, क्योंकि पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। होगा काम ऐसा ज़रूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताते हैं हम। दूसरा है, द स्काई इज़ क्लियर नाउ बट इट माइट रेन इन द इवनिंग। अभी तो आसमान साफ़ है लेकिन शायद शाम तक वर्षा हो जाए। तो क्योंकि वर्षा आज ही होगी तो इसलिए अभी हम क्या लगाएंगे, इसमें माइट लगाएंगे। पॉसिबिलिटी है लेकिन प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। दूसरा रूल देखेंगे हम, लिखा हुआ है माइट का प्रयोग भूतकाल में दूर की संभावना बताने में करते हैं। तो माइट का प्रयोग जब संभावना व्यक्त करने में करते हैं तो प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी करते हैं। क्योंकि ये पास्ट की वर्ब ही है इसलिए पास्ट टेंस में भी भूतकाल में कोई काम हो सकता था उस बात को बताने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे कहते अरे हम वो होते वहाँ तो हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। ऐसे इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जहाँ भूतकाल में भी हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मोहन टोल्ड मी दैट अब्दुल माइट यूज़ हिज साइकिल। मोहन ने मुझे बताया था कि अब्दुल उसकी साइकिल का प्रयोग कर सकता था। यद्यपि अब्दुल ने साइकिल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती थी कि वह मोहन की साइकिल का प्रयोग कर सकता था। ऐसे इसीलिए इसमें, और चूंकि वो पास्ट टेंस का वाक्य है तो इसलिए उसमें क्या लगा हुआ है, माइट लगा हुआ है, और पॉसिबिलिटी है इसलिए माइट लगा हुआ है। देखते हैं दूसरा सेंटेंस, लास्ट ईयर आई थॉट दैट माई फ्रेंड माइट हेल्प मी। मैंने पिछले वर्ष सोचा कि शायद मेरा मित्र मेरी सहायता कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि उसने मेरी सहायता की। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि मैंने ये सोचा था कि हो सकता है वो मेरी सहायता कर सके। रूल नंबर 3 देखते हैं, माइट का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, उद्देश्य प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण वाले उपवाक्यों में किया जाता है। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी आप पढ़ेंगे जब हम आपको कनेक्टिव वर्ड्स पढ़ाएंगे आगे के चैप्टर्स में, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो कुछ कंजक्शंस के थ्रू जुड़ते हैं। उन कंजक्शंस में कुछ एडवर्बियल वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में अगर वाक्य में आगे
क्योंकि आप जानते हैं कि 3 प्रकार के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में भी 1 से 2 सेंटेंसेस होते हैं, जुड़ जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस भी मोर देन 2 सेंटेंसेस और 2 सेंटेंसेस कंबाइंड होकर सेंटेंस बनते हैं। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि ही वर्कड हार्ड सो दैट वी माइट सक्सीड। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य लिखा है वी वर्कड हार्ड, हमने मेहनत की, हमने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, जिससे कि वी माइट सक्सीड, जिससे कि हम सफल हो सकें। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य यानी कि जो कार्य किया जा रहा है उसका जो उद्देश्य व्यक्त किया जा रहा है वो है कि वी माइट सक्सीड, हम सफल हो सके। तो हम सफल हो सकें ये हमारा उद्देश्य था, उसको हमने किससे व्यक्त किया, माइट से व्यक्त किया। तो तीसरा रूल ये था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जब पहले वाले वाक्य में किए गए कार्य का जो उद्देश्य व्यक्त किया जाएगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड सो दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, ड्रू मतलब निकाला, उसने अपनी तलवार को निकाला सो दैट, जिससे कि ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, वो अपनी रक्षा कर सके। तो उसने तलवार क्यों निकाली, अपनी रक्षा करने के लिए। तो हमने आगे के वाक्य में क्या लगाया, माइट लगाया, मतलब हमें आगे के वाक्य में अपना उद्देश्य व्यक्त करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सो दैट से जुड़ा है। आप अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि वाक्य में आपको क्या बताना है, आगे उद्देश्य बताना है, तो आप क्या लगा रहे हैं, माइट लगा रहे हैं। अच्छा, रूल नंबर 4 में देखिए कि इनडायरेक्ट बनाते समय मे को माइट में बदल देते हैं, किंतु माइट को माइट ही रहने देते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट अभी आप जब पढ़ेंगे तो हम इनडायरेक्ट में आपको बताएंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेंटेंस में दूसरे तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जब हम उनका बनाते हैं तो हम उन्हें कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय में अगर होता है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में तो हम उसको इनडायरेक्ट में माइट कर देते हैं, और अगर माइट होता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको माइट ही रहने देते हैं। तो माइट का ये प्रयोग देखते हैं। राम सेड टू मी आई मे गो होम, राम ने मुझसे कहा आई मे गो होम, मैं घर जा सकता हूँ। राम टोल्ड मी, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लगेगा जोड़ने के लिए। ही माइट गो होम, राम ने मुझसे कहा कि वह घर जा सकता है, तो हमने मे को क्या कर दिया, माइट बना दिया। तो यहाँ पर माइट का प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, सुमन सेड टू शीला यू माइट टीच हिमानी, सुमन ने शीला से कहा कि तुम हिमानी को पढ़ा सकती हो। तो इनडायरेक्ट बनाया हमने, तो सुमन टोल्ड शीला दैट शी माइट टीच हिमानी। अब माइट, मे को तो हम माइट में बदलते हैं लेकिन माइट को हम किसी में नहीं बदलते। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में मे दिया है तो हम इनडायरेक्ट में उसका माइट बना देंगे, और अगर डायरेक्ट स्पीच में ही माइट दिया है तो क्योंकि माइट ऑलरेडी पास्ट टेंस है और उसको हम प्रेजेंट में नहीं बदलेंगे अब, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपका बताएंगे हम आपको, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपका वर्ब जो होता है वो पास्ट टेंस होता है तो आगे का सेंटेंस की वर्ब भी आपकी पास्ट टेंस होती है। तो आपको चौथा रूल फिलहाल ये समझना है कि अगर डायरेक्ट सेंटेंसेस में मे आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उसमें क्या लगाना होगा, माइट लगाना होगा, और अगर डायरेक्ट में माइट आया है तो माइट ही लगाएंगे। तो इस प्रकार आपने 4 यूजेस पढ़े माइट के। पहला यूज़ ये था कि दूर की संभावना जब बताते हैं लेकिन प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें हम लगाते हैं माइट। फिर दूर की संभावना अगर पास्ट टेंस में हो तो उसमें हम लगाते हैं माइट, और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दूसरे वाक्य में हमें उद्देश्य व्यक्त करना है तब हम माइट लगाते हैं। और चौथा कि जब हमें डायरेक्ट स्पीच में मे में को माइट में बदलना है